जय महाकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एल्केन का जो ग्रुप का जो एलिमेंट्स बनाया जाता है, यानी एल्केन ग्रुप के जितने भी यौगिक बनाए जाते हैं 1 से लेकर के 10 तक के जो n का मान संख्या रख करके जो बनाया जाता है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी नामकरण कैसे किया जाता है, उसका संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे चीज़ आप भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है, इस तरह का संरचना सूत्र आप बना सकते हैं। कैसे बनाना है, इस तरह से आप नामकरण कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम ये बताते हैं कि आप लोगों को हाइड्रोजन और कार्बन के जो यहाँ पर जो अणु होते हैं वो किस प्रकार से, इसका नाम देख सकते हैं। इसका नाम मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये नाम कैसे पड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये इसका सूत्र होता है एल्केन का, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब इसमें C है, C मतलब कार्बन होता है, C का मतलब कार्बन होता है, आप समझ सकते हैं इस तरह से। C का मतलब कार्बन होता है और H का मतलब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो N आप देख रहे हैं, यह N के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्या रखी जाती है। तो N का जब हम मान रखेंगे यहाँ पर तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 इस तरह से 10 तक बन जाएगा। तो दोस्तों इसी का नामकरण किया जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो N का वैल्यू है 10 तक, वह C के जगह पर चला जाएगा। तो इसका वैल्यू जैसे n का मान 1 रखते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ समझ लीजिए, जैसे कि C का मान मानकर चलते हैं यहाँ Cn है। तो यह जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू 1 से 10 तक, इसको जब हम यहाँ पर C के जगह पर रखेंगे तो ये क्या बनेगा, C1 बनेगा, ये C2 बनेगा, ये C3 बन जाएगा, C4 हो जाएगा, फिर C5 हो जाएगा, इसी तरह से C6 हो जाएगा, C7 हो जाएगा, C8 हो जाएगा और C9 हो जाएगा। इसके बाद 10 रखेंगे, C10 हो जाएगा। अब जब दोस्तों आप इस तरह से आप लिखते हैं C1 C2 C3, तो इसका आपको एक टेबल बन जाता है और इसका नाम पहले आपको याद करना होगा। तो इसका नाम क्या होता है, जब C का मान 1 होता है तो इसको हम मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, METH हो जाता है। इसके बाद जब C के जगह पर N के जगह पर हम 2 रखते हैं, यानी N का मान 2 रखते हैं, तो यह 2 रखने पर C2 हो जाता है और इसका नाम ईथ हो जाता है। इसी प्रकार से N के जगह पर 3 रखने पर प्रोप हो जाता है, N के जगह पर 4 रखने पर इसका नाम ब्यूट हो जाता है, N के जगह पर 5 रखने पर C5 हो जाता है, इसका नाम पेंट हो जाता है, N के जगह पर 6 रखने पर C6 हो जाता है और इसका नाम हेक्स हो जाता है। N के जगह पर जब हम 7 रखते हैं तो यह 7C7, इसका नाम हेप्ट हो जाता है। N के जगह पर 8 रखते हैं तो इसका जो है C8 हो जाता है और इसका नाम ऑक्ट हो जाता है। उसी तरह से N के जगह पर जब 9 रखते हैं तो यह C9, इसका नाम नोन हो जाता है। और N के जगह पर जब 10 रखते हैं तो इसका C10 हो जाता है और C10 का नाम डेक हो जाता है। अब दोस्तों पहले ये नाम आपको 10 तक याद रख लेना है। क्या याद रखना है, मिथ। हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए हिंदी में भी हम समझा देते हैं हिंदी में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों नामकरण समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम इसका नामकरण बढ़िया समझ लेते हैं, इसके बाद हम संरचना सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसका नाम जब बनाएंगे C1 का हिंदी में तो इसका नाम हो जाएगा मिथ। इस प्रकार से मिथ लिखा जाएगा। इसी तरह से इसका हो जाएगा इथ, इथ लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसका हो जाएगा प्रोप, प्रोप। इसका हो जाएगा ब्यूट, एकदम सिंपल है। इसका हो जाएगा पेंट, इस तरह से पेंट लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा हेक्स, हेक्स। और इसका नाम हो जाएगा हेप्ट और इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट, ऑक्ट। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा नोन और इसका हो जाएगा डेक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हिंदी इंग्लिश हिंदी दोनों नाम समझ गए हैं। अब इसमें क्या करना है, जब हम इस फार्मूला पर इसको हम बनाते हैं, फार्मूला आप एक बार और देख लीजिएगा। इसका एल्केन का फार्मूला होता है, ये एल्केन है और इसका फार्मूला होता है CnH2n+2।
जब इसमें हम n का मान यहाँ 1 रखते हैं, 1 रखते हैं और 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 यानी कि 1 से लेकर के 10 तक रखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब n का मान हम 1 लेते हैं, यहाँ पर देखिए जब n का मान 1 रखते हैं तो इसका सूत्र है Cn, तो C1 हो जाएगा, H2 है, उसके बाद n है तो n के जगह पर 1 रखे, इंटू कर दिए, 2 × 1, इसके बाद +2 हो जाएगा। तो ये जब बन जाएगा 2 और 1 गुना होगा 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, यानी कि C1H4। इसको हम सीधे CH4 भी बोल सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। अब इसका नामकरण देखिए, नामकरण में बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना। तो हम यहाँ पर C1 है, तो C1 का हम क्या समझाएं, इसका नाम C1 का नाम हम समझाए हैं मिथ समझाए हैं। तो यहाँ पर तो हम मिथ लिख दिए, देख सकते हैं यहाँ METH मिथ लिख दिए। और उसके बाद आप एक चीज़ देख सकते हैं, मिथ के बाद यहाँ पर क्या जुड़ा है, तो ANE जुड़ा है, और यह AN ही सबके नाम में जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, तो हम जो बना रहे हैं एल्केन का हम बना रहे हैं, एल्केन का पूरा हम जो है यह यौगिक निकाल रहे हैं। तो एल्केन का जब हम नाम लिखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ALKANE होता है, और ये जो ALKANE आप देख रहे हैं, इसका जो लास्ट वाला जो 3 अक्षर है, जिसको आप प्रत्यय बोल सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग हिंदी में पढ़े होइएगा, व्याकरण में उपसर्ग किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, और प्रत्यय जो होता है वह किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो यह जो है आपको जो है ANE एल्केन के नाम में आ जाता है। तो ANE इंग्लिश का जब हम नाम लिखेंगे एल्केन का, तो सभी के नाम में ANE जोड़ देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गौर से। मिथ में हम ANE जोड़ दिए हैं, उसके बाद इथ में यहाँ पर ANE जोड़ दिए हैं, प्रोप में भी ANE जोड़ दिए हैं, ब्यूट में भी ANE जोड़ दिए हैं, और उसके बाद पेंट में भी AN जोड़ दिए हैं, हेक्स में भी ANE जोड़ दिए हैं, हेप्ट में भी देख लीजिए ANE जोड़े हैं, ऑक्ट में भी ANE जोड़े हैं, और नोन में भी ANE जोड़े हैं। अब ANE जोड़ दिए हैं, और बाकी आप देख सकते हैं जब 1 लिए हैं तो मिथ हो गया, 2 लिए हैं तो इथ हो गया, 3 लिए हैं तो प्रोप हो गया, n लिए हैं तो ब्यूट हो गया, n का मान 5 लिए हैं, 4 के जगह 5 लिए, उसके बाद पेंट हो गया, 6 का हेक्स हो गया, 7 का हेप्ट हो गया, 8 का ऑक्ट हो गया, 9 का नोन हो गया, और 10 का डेक हो गया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जब ANE जोड़ देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे मीथेन, इसको पढ़ेंगे इथेन, इसको पढ़ेंगे प्रोपेन, इसको पढ़ेंगे ब्यूटेन, इसको पढ़ेंगे पेंटेन, इसको पढ़ेंगे हेक्सेन, इसको पढ़ेंगे हेप्टेन, इसको पढ़ेंगे ऑक्टेन, इसको पढ़ेंगे नोनेन, इसको पढ़ेंगे डेकेन। दोस्तों सुविधा के लिए यहाँ हिंदी भी नाम हम समझाए हैं। अब हिंदी में देख लीजिए कैसे लिखे थे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। अब हिंदी में क्या जोड़ना है, तो जैसे एल्केन है, एल्केन को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखाता है, एल्केन, ए हो जाता है, आधा लॉ हो जाता है, कॉपर एकले हो जाता है, और नौ हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जब एल्केन को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एल्क जोड़ एन से बना है, एल्क जोड़ एन से एल्केन बना है। तो हम क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश में तो ANE जोड़ दिए हैं, और हिंदी के नाम में हम क्या करेंगे, N जोड़ेंगे। N का मतलब, A का मतलब हो जाता है अकेले जोड़ेंगे, और 9 जोड़ेंगे सभी अक्षर में। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मिथ है, तो मिथ पर जब हम अकेले दे देंगे मिथ पर, तो मिथ देखिए, मिथ ऐसे बना के देख लीजिए, मिथ, और इसको जो है N जोड़ करके देखिएगा, संधि विच्छेद जो जानते हैं उसको आसानी समझ में आ जाएगा। तो मिथ में जब N जोड़ेंगे तो A का जो है यहाँ पर एकले बन जाएगा, A हट जाएगा, तो ये बन जाएगा मीथेन। इसी प्रकार से सभी नाम में जितने भी हिंदी नाम हम लिखे, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, इस सभी नामों में क्या करेंगे, सीरियल वाइज सभी में एकले लगा करके 9 लगा देंगे। जैसे मिथ में एकले और 9 लगा दिए, इथ में एकले और 9 लगा दिए, जो एक ही मात्रा होती है जिसको एकले भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन बना देते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को यह जो है नामकरण हिंदी और इंग्लिश समझ में आ गया होगा। अब रह गया बात कि इसको कैसे, इसका मान हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, जैसे हम 1 रख करके बताए हैं, CH4 हो गया, उसी तरह से 2 रखिएगा, यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ पर 2N है तो 2N, 2 गुने और N का मान 2 हो गया, 2 गुने 2 + 2 हो जाएगा,
तो 2 दूना 4, 2 6 या C2 और H6 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब n का मान 3 रखेंगे तो C3 2H2 गुने 3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, तो C3H8 हो जाएगा। इसका नाम प्रोपेन हो गया, क्योंकि C3 को हम बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपेन में N जोड़ेंगे A तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और हिंदी में जाएंगे तो N जोड़ेंगे, एकले और न लगा देंगे प्रोप में तो N हो जाएगा। प्रोप में एकले और न लगा दिए प्रोपेन हो गया। इसी तरह से N का मान 4 रखेंगे, C4 हो जाएगा। H2N होता है तो 2 गुने N का मान 4 और +2 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, 2 10, ये हो गया C4H10 हो गया। इसका इसके बाद चलिए, तो यहाँ पर C4 को हम क्या कहते हैं, तो C4 को देख लीजिए ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट से बन जाएगा ब्यूटेन, हिंदी में हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार से आप नामकरण समझ गए। और ये अनुसूत्र होता है, इसको हम अनुसूत्र बोलते हैं। अनुसूत्र निकालने के लिए जो है हम यहाँ पर आपको सूत्र लिख करके समझा दिए थे। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों कि इसका जो हम 10 ठो यहाँ पर जो अनुसूत्र निकाले हैं, आप देख सकते हैं ये जो 10 सूत्र हम निकाले हैं, अब इस 200 सूत्र का हमको संरचना सूत्र भी बनाना रहता है, उसके बाद संघनित सूत्र भी बनाना रहता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनाना रहता है, बॉन्ड लाइन संरचना भी बनाना रहता है। तो ये सारे संरचना बनाना कैसे हम सीखेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ आज ये वाला संरचना हम सिखाएंगे। इसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र बोलते हैं। और इसी संरचना सूत्र को जब आप बनाना सीख लीजिएगा, तब इसके बाद आपको संघनित सूत्र बनाना सीखना है। तो पहले संरचना सूत्र कैसे बनाएं हम इसको समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसको हटा देते हैं, इसके बाद आप लोग को हम संरचना सूत्र थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब हम संरचना सूत्र थोड़ा अच्छा से आप लोगों को समझा देते हैं। चलिए, ये वाला जितना है हम यहाँ पर लाइन से लिख लिए हैं, देख सकते हैं C1H4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H, यानी कि C1 से लेकर C10 तक हम लिख लिए हैं। और संरचना सूत्र भी बना दिए हैं, लेकिन हम इसको फिर से बना करके आप लोगों को समझा देते हैं। चलिए, इसको पहले हम हटा देते हैं। चलिए, इसको हटा दिए। अब थोड़ा इसको समझिए। चलिए, हम इसको भी हटा ही देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। फिर से हम बना देते हैं, तब आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम संरचना सूत्र को समझते हैं। देखिए, इसको स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहते हैं। चलिए, इंग्लिश थोड़ा मेरा कमज़ोर है, फिर भी हम लिख दिए हैं। इसको हम संरचना सूत्र अब ये संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए बारी बारी समझिए। मेरा सूत्र क्या था, पहले सूत्र लिख लेंगे CnH2n +2 था, ये सूत्र था। और इसी पर हमको जो है 10 तक बनाना था। तो 10 तक जब हम बनाए थे तो एक हम बना करके दिखा देते हैं। जैसे n का मान 1 लिए थे तो ये आ गया था C1H2 गुने n का मान 1 +2, तो ये बन गया C1H, 2 का 2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा C4, C1H4। इसको हम CH4 सीधे लिख सकते हैं। इसका नाम लिखे तो मीथ है, तो मीथ से ये बन जाएगा मीथेन। इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा METHANE। इसमें क्या जोड़ना है, ANE जोड़ना है इंग्लिश में। ये मीथेन हो गया। तो ये अभी हम बनाएंगे नहीं, एक बना करके हम दिखा दिए हैं, इस प्रकार से निकाले थे। अब जैसे कि हम इसका बनाएंगे संरचना सूत्र, तो ये क्या है, CH4 है। देखिए गौर से समझिए, बहुत आसान है। CH4 है, तो इसमें C कितना है, 1 है, तो हम 1 C लिख लेंगे। चलिए 1 C लिख देते हैं, 1 C हो गया। और 4 यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन कैसे लगेगा, एक ऊपर लग जाएगा, एक नीचे, एक बगल में और एक फिर बगल में। अब यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, H लिख देना है, यहाँ H लिख देना है और फिर H लिख देना है, फिर H लिख देना है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा मीथेन। क्या हो गया, आप इसको यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं METHANE, मीथेन। ये मीथेन हो गया। इसी प्रकार से इसके बाद आया था हमको C2H6 आया था, C2H6। जब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सी ले लेंगे, कई गो यहाँ पर सी कई गो है, 2 गो है, तो सी हम ले लेंगे 2 और बॉन्ड एक ही रहेगा, क्योंकि एल्केन ग्रुप का जब संरचना सूत्र बनाते हैं हम बारी बारी से एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का तीनों का हम संरचना सूत्र बनाना सिखा देंगे। तो एल्केन का जो संरचना सूत्र हम बनाते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड लेते हैं, हमेशा याद रखना है। एल्केन का जो संरचना सूत्र बनता है हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड के मतलब इसमें एक लाइन ही देना है, एक ही बंधन होता है, इसको हिंदी में एक बंधन बोलते हैं। तो सी कहाँ लिखना है, यहाँ पर सी 2 ठो है तो यहाँ पर सी 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर एच देख सकते हैं 6 है, यानी एच 6 ठो लिखना है। तो एच 6 को कैसे लिखाएगा, तो देखिए एक ऊपर एक नीचे एक बगल में। अब इसके बगल में इधर तो पहले से लगा हुआ है, फिर एक ऊपर एक नीचे इसके बगल में। अब यहाँ पर एच लिख देंगे, देखिए एच 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 फॉर हाइड्रोजन होता है, सबको पता है। अब यहाँ पर एच गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि सी 2 ठो हो गया, और यहाँ पर एच कितने हो गए, 6 ठो एच हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो C2 है, तो C2 को हम बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, जो पहले भी हम लिखना सिखाए थे, ईथ बोलते हैं। तो ईथ में जब हम एल्केन का बना रहे हैं तो ANE जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ईथेन। इस प्रकार से आपको अगला बनाना है C3 का, तो यहाँ पर C3 हो जाएगा, और यहाँ पर HC3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप नहीं बनाएगा सिंपल है, संरचना सूत्र कहता है CnH2n+2 है, यानी n का मान यहाँ जो लीजिएगा उस n के मान के दुगुना करना है और 2 बढ़ा देना है। तो जैसे n का मान 3 लिए हैं, 3 का दुगुना 6 हो जाएगा, 6 में 2 बढ़ा देना, यानी 2 यहाँ पर जो भी संख्या होगा उससे 2 अधिक लेना है। तो C3 है तो दुगुना से 2 ज़्यादा लेंगे, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। अब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे, तो संरचना सूत्र इसका कैसे बनेगा, देखिए इसका संरचना सूत्र में हमको C लेना है 3 ठो, तो यहाँ पर लिखे C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, 3 गो C ले लिए। और इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमको 8 देख सकते हैं, यहाँ पर 8 जो है H रखना है, 8 H कैसे रखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब इसके बगल में है, इसके बगल में इधर दोनों साइड है, इसके बगल में इस साइड है लेकिन इस साइड नहीं है, फिर इसके बगल में इस साइड है लेकिन इस साइड नहीं है। अब यहाँ पर H बैठा देंगे, देखिए H बैठा दिए हम, यहाँ पर रख दिए हैं, इसको हम यहाँ पर लटका करके रख दिए हैं। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, तो इसको गिन करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने आप बैठ जाएगा, जितना एच होगा वो बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए चलिए हो गया। अब हम लेते हैं C4, क्या लेंगे, C4। तो चलिए C4 लेंगे, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का दुगुना से 2 ज़्यादा। देखिए C4 लिए, C4 के दुगुना 4 दूना 8 हो गया, उससे 2 आधा ले लेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी कि C4 4 दूना 8, 8 2 10 हो गया। इसका अब संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो इसके संरचना सूत्र में हम क्या करेंगे, यहाँ पर C जो लेना है 4, यानी 4 ठो लेना है, तो C यहाँ ले लिए 1 2 3 4, ये 4 ठो C ले लिए, देख लिए एकदम सिंपल है। और इसके बाद इसके ऊपर नीचे जहाँ भी जगह मिलता है H बैठा देना है, जो कि आप लोगों को इस सब में समझा दिए हैं, अब दिक्कत नहीं होगा। अब खुद से भी आप बना करके देख सकते हैं। देखिए ये हम H बैठा दिए हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको दिक्कत है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, यानी 10 तक बनाना है, कुछ नहीं करना है। C1 ले लिए, C2 ले लिए, C3 ले लिए, C4 ले लिए, इसको हमको 10 तक बनाना है। मान निकालने आ ही गया, मान निकालते चलिए, इस तरह से बैठाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए C4 तो 1 2 3 4 गो C हो गया, हाइड्रोजन 10 गो है तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हाइड्रोजन हो गया, यानी हाइड्रोजन अपने आप उड़ जाएगा। जब C को आप आराम से गिन करके रख लीजिएगा, उसके अगल बगल नीचे ऊपर चारों साइड से H लगा दीजिएगा, तो जितना भी H रहेगा सूत्र के अनुसार से जो निकला है उतना H आपको लग जाएगा। रह गया नामाकरण, तो नामाकरण हम लिखना सिखा दिए हैं। C3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, तो प्रोप से बन जाएगा प्रोपेन, हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाएगा। इंग्लिश में लिखना है तो PRO और उसके बाद P, उसके बाद ANE लगा देना है सभी के नामों में, जैसे ANE इसमें भी लगा दिए हैं। इसी तरह से C4 वाला को लिखना है तो C4 वाला को ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दिए। इंग्लिश में लिखना है तो BUT लिख देना है और ANE लगा देना है, सिंपल है।
ये नामाकरण भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एल्केन के बारे में समझाए हैं, आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो हम एल्कीन पर लेकर के आएंगे। ये एल्केन था, एल्केन में ANE होता है, आप लोग को हमेशा याद रखना है। ANE एल्केन के नाम में हम जोड़ते हैं ANE, हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम एल्कीन को लेकर के आएंगे। एल्कीन का सूत्र का क्या होता है, उसका जो है संरचना सूत्र के बनाने के लिए इस अनुसूत्र को कैसे निकालते हैं, फिर संरचना सूत्र को कैसे बनाते हैं, उसका नामकरण कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ों पर वीडियो लाएंगे। इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।